जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि सितंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये जो महीना है आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। सो फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, मुझे ऐसा फील हो रहा है सम व्हाट लाइक हैवी हेडेड, वर्क प्रेशर है, तो हो सकता है उस वजह से आप प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पा रहे, या किसी वजह से, ठीक है, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे, हैवी हेडेड एंड ऑल दैट। हो सकता है सबके लिए ऐसा ना हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, एंड मे बी यू आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट, या हो सकता है किसी चीज़ में से आप धीरे धीरे अपने आप को निकाल रहे हैं, और या हीलिंग, इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ डे बाय डे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, यस, इट्स अबाउट आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ पे आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, या तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं, और यू आर लाइक ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एज वेल। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यस, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई आपकी तरफ आना चाहता है, या आप किसी चीज़ की तरफ लाइक हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या अगर डोमेस्टिक लाइफ है, मैरिड है, या जो भी है, तो उस चीज़ में, उस कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग, अपनी तरह से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं टू फॉरगिव, टू लेट गो, ठीक है, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है। चलिए अब आपकी लव लाइफ देखते हैं कि सितंबर मंथ में कैसी रहेगी एक्वेरियस पीपल की लव लाइफ। ओके, सो फॉर योर लव लाइफ मुझे ऐसा लगता है, देखिए दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला कि होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि इसको लेट गो करूं, दिस एंड दैट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, वेट तो कर रहे हैं किसी का, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें होल्ड पे हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप लाइक आपके और आपके पर्सन के बीच में आप यू आर लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैरिड, सिंगल मॉम, डैड हो सकते हैं आप, सिंगल डैड, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिफ्यूज़ कर रहा है, और आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप इसको अब स्पोर्टिंगली ले रहे हैं, आप इसको लेट गो कर रहे हैं, आप बैलेंस करने की, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल यू पीपल, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कभी कभी मायूस भी हो जाते हैं, बट स्टिल आप अपने जोन में धीरे धीरे आ रहे हैं। लाइक लेट मी शो यू लाइक अ हाई प्रीस्टेस, ठीक है, यू हैव बोथ द कार्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस, ठीक है, तो अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ऑल द एक्वेरियस पीपल, और अपनी वो जो जोन होता है कि यस, मतलब मैं अपने लिए लाइक सेल्फ लव इज़ लाइक वेरी गुड थिंग, और ये चीज़ आप धीरे धीरे अपना रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑन द अदर हैंड आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग इमोशंस, ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे वांट टू क्लैरिफाई थिंग्स, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो होल्ड कर रहे हैं, और किसी चीज़ की वजह से हो सकता है कि आप एक नई बिगनिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन नॉट ऑन द स्टेक ऑफ आई जस्ट सो 444। सो हो सकता है कुछ लोग नंबर्स देखते हों। अब इसका क्या मतलब है 44? इसका यही मतलब है कि दीज आर ऑल, एज यू ऑल नो, कि ये एंजल नंबर्स होते हैं। तो ये आपको क्या बताते हैं? इसका मतलब है कि आपके एंजल्स
आपके लिए काम कर रहे हैं, आप जिस ट्रैक पे है दैट इज़ द राइट ट्रैक, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में हैं, लेट गो, सेल्फ लव वाली एनर्जी में हैं, देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और अब वो पुरानी एनर्जी से आप निकल रहे हैं धीरे, तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो डोंट वरी। अगर कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है। नाउ आपके जो पर्सन है, मैं आपको बता दूं कि येस, कम्युनिकेशन, दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू क्लैरिफाई, ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं वो होल्ड कर रहे हैं। नाउ आउटकम इन द सितंबर मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, यू विल बी टॉकिंग टू दिस पर्सन, गेटिंग मैसेज, ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। एंड बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, आप एक लाइक इमोशनल पर्सन है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सम सॉर्ट ऑफ मैसेज, सम सॉर्ट ऑफ टॉकिंग, ठीक है, आप लोगों की बात चल रही है स्मूथली, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही इसमें, तो यू विल टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल आपकी बात ज़रूर होगी, इस पर्सन से कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, या आप रीच आउट करें या ये पर्सन रीच आउट करें, बट डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ या कम्युनिकेशन। सो बने रहिएगा। इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। अब बात करते हैं आपके करियर की, कि करियर वाइज ये जो सितंबर मंथ है ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज इट्स अबाउट, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर करियर वाइज मैं देखूं तो यू वांट टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स, यू वांट टू ट्रैवल, आप एक लैविश लाइफस्टाइल चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और वो धीरे धीरे हो भी रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइक रिस्ट्रिक्टेड रख रही हैं। मान लीजिए हो सकता है आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे, मान लीजिए हो सकता है किसी चीज़ की वजह से स्टक हैं, या यूँ कह लीजिए कि हो सकता है मनी से रिलेटेड, लेकिन स्लोली एंड स्लोली वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो विक्ट्री की तरफ आपको लेके जा रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है, एक्सेप्शनली गुड। मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस पीपल के लिए आगे चल के होने वाला है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आप, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे, या आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लाइक आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि कहीं जॉब पे, आप वर्क पे कहीं रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, और आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो लेकिन अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे, अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, अगर आप अपने जोन में रहेंगे लाइक दिस कि डिटरमाइंड, यस आई विल डू, आई विल अचीव, तो फिर ये ज़रूर होगा आपके लिए आने वाले टाइम में। करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, यस आपकी ग्रोथ होगी, आगे की तरफ आप बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, इट्स अ गुड मंथ, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, चाहे आप बिजनेस है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ग्रोथ हो रही है। और जो आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है एक्चुअली में कहीं ट्रैवल करें, कहीं हो सकता है कि आप कोई ओवरसीज़ कोई बिज़नेस या कुछ भी, मतलब कहीं कोई कनेक्शन बैठे आपका। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, ठीक है। लाइक कुछ टाइम से जो भी हम लोग फेस कर रहे थे, सभी फेस कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे अब आप उसमें जोन में से बाहर निकल रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आपको उसमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, उसी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। चलिए, अब हम लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, कि एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। ओके, सो मैं जैसा कि बोल रही थी कि बैलेंस योर सेल्फ, लवर्स, ठीक है, इट्स अबाउट टीम वर्क, इट्स अबाउट यस अबंडेंस इज़ ऑल्सो कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि, और वो कब होगा, वो तभी होगा जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। एंड मेरे लिए इट्स अबाउट नॉट लविंग समबडी एल्स, इट्स अबाउट लविंग योर सेल्फ। फर्स्ट लव इज़ सेल्फ लव, ठीक है। तो जो लोग इस चीज़ को अपना रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने यही बात करी थी, सॉरी स्टार्टिंग में भी यही थी, आपके लव में भी यही था कि येस, अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस एनर्जी में हैं, उनके लिए चेंजेस ज़रूर आएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है।
देन वी हैव रिसेप्टिविटी। तो इसका क्या मतलब है? सेल्फ लव लीड्स टू रिसेप्टिविटी, ठीक है। मतलब आप रिसीविंग मोड में हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन इस चीज़ से बच के रहिए, ओवर थिंकिंग से बच के रहिए, सोचना ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं देन इट्स नॉट योर जॉब कि वो कब होगा और कैसे होगा, फिर वो डिवाइन का काम है, उनको सरेंडर कीजिए, उनको करने दीजिए, वो उनका काम है। टाइम डिसाइड करना इट्स नॉट योर जॉब, ठीक है ना, वो डिवाइन का काम है। लेकिन आपको क्या चाहिए आप वो सोचिए, आप वो इमेजिन कीजिए और उसी रास्ते पे आप चलिए, ठीक है। सही गलत उनके हाथ में है। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। बी इन दैट एनर्जी, इट वॉज अ लवली रीडिंग और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।